न भागेगा। तेरे मौत के दिन बहुत नजदीक आ गए हैं और जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाएगी। सरदार तेरी माई की साले, जय मां भवानी। तेरी माई की। अरे सारा गोली मारूंगा, चिथा हो जाएगा भी। काहे? जय मां भवानी। जात बा भवानी की नहीं, आवत बा भवानी। सरदार हमसे बनता नहीं है, कैसे करें? सरदार अभी भी मैं ब्यूटी पार्लर से आया हूँ, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। हाय दैया, आपने हमको अच्छा बोला, हमको बहुत अच्छा लगा। सरदार सरदार क्या रे? उधर कर, उधर कर। तू बात कर। सरदार जब से साया पहन ली हूँ, साया में फीलिंग होने लगी है। ऐसे फीलिंग रे? अंदर कीटाणु टहलने लगे हैं। हम कीटाणु सब मार डालेंगे। हम ये तो चाहते कम मरबे तू। सरदार सरदार ओए ओए साले, ओए क्या है? अंदर की फीलिंग है। फीलिंग है साया वाली। सरदार तेरे लिए काम है। हम तो कब से तैयार हैं। तेरे लिए काम है। इसी वक्त जाओ गुफा के अंदर, एक कॉपी कलम लाओ और आज ही हम शमशेर जी को चुनौती का पत्र भेजेंगे। सच में? हाँ, तुरंत लिखिए। जा लेकर जा बेटा। आ गया? हाँ चल खोल जल्दी से। सरदार हाँ, लिखना क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, हाँ? मैं बता रहा हूँ। पहले खोलेगा। रहिया खोला के हलवा ना मैं कोई के आओ, आराम से खोल के करा जाएगी। अब बोला शमशेर सिंह तूफानी। क्या बोला? शमशेर सिंह तूफानी। धीरे बोला, इतना तेज बोलो तो लिखो पाम। शेर सिंह तूफानी। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज की रात 12 बजे। आज रात 12 बजे का हुई सरदार का हुई। अरे बाप रे बाप, बहुत मजा आई। कैसे हुई? ए पागल साले, सरदार कैसे हुई? जाती नाई बा, हम बताएंगे बात। जाती नाई बा, जाती नाई। ए पागल, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज रात 12 बजे। ये वाली बात ये पूछा थे क्या हुई? हम बताए रहे ना। अच्छा, रात 12 बजे को लिख जाएगी। आज रात हम तुम्हारे घर डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। हम आज की रात तुम्हारे यहाँ डकैती डालने आ रहे हैं। डाकू 16 से तुम्हारी मौत आ रहा है। डाकू 16 सिंह तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। डाकू साया वाली तुम्हारी कफन बनकर आ रही है। तो बहुत अच्छे। साया में घुसेर के तो मारा भी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। और क्या लिखी? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन डाकू 16 सिंह डाकू 16 अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए जितनी फोर्स लगाना चाहता है लगा सकता है। जितना मैन फोर्स लगाना ए चाहता पागल साले, अब मैं फोर्स में बोल रहा हूँ तो साले मैं फोर्स लिख रहा है। सरदार आप पढ़े लिखे तो है नहीं, अर्थ क्या जाने? तू बता। मैन माने आदमी, फोर्स माने फोर्स, दोनों को मिला के मैन फोर्स हुआ कि नहीं? चल साले लिख, लिख तू जो लिख दे। जितना फोर्स लगाना चाहता है खरीद सकता है तू। लगा सकता है। आप पैसा खर्च करे तभी तो लगी है, तो खरीदा लगाओगे तो बात तो भाई। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो का सारे मुर्दा पे तो छोड़ा। हाँ, तुम्हारा दुश्मन डाकू 16 सिंह अचर पचर पे तो मारा तो बस। हाँ, और एक काम कर, ये पत्र तू लेकर जाएगी। सरदार वो साले खुखार हमको खराब कर डालेंगे। तू डरती है उससे? सरदार हम केवल तो से खराब हो जाए थी बस। हमारा दिमाग पागल कर देगा। हम तो चाहते कब पगला गया तू, बिना पगलाने कुछ हो ही ना। जब मैं पत्र लेकर जा तो वही तोरे पर हम कुछ कह ले सकी सरदार।
लेकिन हमसे वादा कर अगर हम सही सलामत लौट आए तो सरदार ओए ओए होगा ना। अच्छा जा हम वादा करते हैं तेरे साथ ओए ओए करेंगे बस। पक्का पक्का। हाय दैया तब तो बहुत मजा आया ही। जा लाखों पाए उस दिन तो मेरा काम तमाम ही हो जाता। इतने बड़ी गद्दारी मेरे साथ तुमने किया। मैं तुम पर हमेशा भरोसा करता था कि तुम मेरा साथ देगा, लेकिन वहां पर जब वो लोग पहुंचे तो वहां से भाग गया। अरे क्या बताओ सर जी, मैं तो झोपड़ी के गेट पर था, वो पीछे से आकर के मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखा। अगर मैं वहां से भागा ना होता तो जो दुर्गति आपकी हुई है वही मेरी। हाँ, तो मेरे को बचा कर निकल रहा था। बेइज्जती मेरी करवाना था तुझे। बदतमीज था। एक नौकर हो करके तो सारा वहां से भाग गया। पैसा लेता है, पैसा देता हूं तुझे। नौकर? हाँ और क्या? तुम्हारा ऐसी गति मत करना। तुम्हारा ऐसी गति कब? ये काम तुझे करना होगा। क्या? आज तो इतना ही हुआ है कि मेरी बहन बंदरमा के कारण हुआ है। अगर उसे भगाया ना होता, वो अपने घर में गई होती तो उसके आने जाता। वहां पर हमारी बेइज्जती हुई है, आज तो बेइज्जती ही हुई है। कल को बंदरमा मेरे साथ और भी कोई घात कर सकती है, मुझे जान से भी मरवा सकती है। इसलिए तुझे वो मेरे रास्ते का रोया भर गई है, कांटा भर गई है। दुश्मनी मुझसे बोल दिया है। देखो उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब समझा नहीं? नहीं मार दो उसे जान से, न रहे पास न बचे पास। हमारे रास्ते से उसे हमेशा हमेशा के लिए हटा दो उसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी। वो आपके रास्ते पे रोड़ा बन गए तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे चौक से मार दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होना चाहिए। मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सारी फंसा के बाहिया में कसी के सैया मारला। अरे मार दे, अरे मार दे सताई के। हाय दैया, क्यों रे क्या हुआ? लड़की पहली बार देख रहा है, ये सोच रहा कि मछली है। मैं पगली में कराकस से आई हूँ, कराकस में सबको मोछा जानता है। हाँ हाँ हाँ, क्या काम है? अरे हमारा हमका तुझे से काम बर जाओ।
सुने ही तू सब बहुत इज्जत लूटा था तो हर समय को वसूल है इज्जत लूटे वाला। हम खुद ही लूटे करे आए लूटे में मतलब समझा नहीं काहे से मिलना चाहती हो? जिम्मेदार सेठ से मिलने चाहती है। हाँ सेठ से शमशेर से। लेकिन मैं शमशेर सिंह नहीं हूँ, मेरा नाम तो जबर। तैनाती फालतू समझ रहा है। पूरी मेरी जवानी बेस्ट गई इस पे हरामी पे। ओ आइए आइए मैडम जी, आइए आइए। क्या जरूरत पड़ गई जो कि यहाँ आई? तुम्हें से तो जरूरत पूरी हो रही जाऊ आओ तो सुना हो भाई। आखिर कैसे जरूरत पूरी अभी कराना चाहती हो? अरे जब हमका कहा देवे तब तो कहा हाँ तो कहाँ लगाए हैं? और नीचे लगावा। नीचे सब सामान हाथ ऊपर लगाए हैं। मेरा हाथ यही रहता है। हाँ? सुने ही रजो बहुत इज्जत लूटे हाथ लूटता था लेकिन सब बंद कर दी। काहे नसबंदी कराई है का? वही समझ लो। अच्छा ही बतावा। हाँ। सिला जीत खात रहे का बुढ़ाई इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है अभी। क्या समझती हो? तब कैसे हो जा? अरे सर जी, हमार जहाँ बस सही दरे ए सर जी, ये अपनी हवेली में छक्कों का क्या मन है? हाँ? क्या बोला रे भोसड़ी के? हमको छक्का बोला। हाँ? तेरी मैया दैया एक करके ना गई बेटा तो आज मेरा नाम नहीं तेरे खोमर में टपार के जाऊंगी मेरे लाल। आज तुझको ऐसा इसी पाड़ मोड़ के जाऊंगी और जहाँ उतार ले खाद भी हरामी तो टी-शर्ट खाद भी मारा कैसे पहनता कहे रे? आज जान ले बेटा अगर हम अपने पे आएंगे तो तोरे मुंह में टपार के तब जा। अपने औकात पे अगर हम आएंगे हम कार से और अगर अजी समझा उतार ले खाद भी हमारे खोबड़न पे मारत तो रे हम भी सारे। हाँ एक बात सुन ले बेटा, अगर अम्मा लोग के फोन कर दिया ना टेम्पो भर के आएंगी तो तुम्हार मैया दैया एक करके तब जाएंगे। अब हमका ना जलता हमारा नाम छलछला नानी बा। आइए बेटवा अपन तुम उठा ले तो छलछलाए तो जा। क्या दिखाली? बहुत बड़ी गलती तुमने की है। जिस तरह से बोला है उस तरह से बोला चाहिए नहीं। हाँ रजो तू समझा दे नहीं तोरे खोमड़ में टपा रहा बात समझ गया। तुम सवेरे कुड़ुक के तब तोरे में जा। पैर पड़ असाले गलती बान कदे थोड़ा समय से गलती से नहीं होगी। सेठ जी, हाँ ये कुड़ुक्का का है? जब झाड़ू बात करूंगा तब समझ में आएगा। झाड़ू लगा के जाऊंगी एक बात जान ले। हाँ देखिए बाई जी, बाई ना फैलाई है देखा ना है। देखिए मैडम जी, मुझसे बड़ी बहुत भूल हो गई। हाँ मैं तुम्हारे पाप पड़ता हूँ ऐसी गलती कर। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? साली बहुत बदबू मारी। रजऊ जब धोखा गंदा नाला कुदाओ तो काम महाकाई का कई दिन से सफाई ना भैया 4-6 महीना हो गया है। तुम्हारे से गलती मत करना बदतमीज कर लो। एक गांव में की सफाई कर्मी यहाँ शर्मा जी तो अब वही जा बंद कर दी है। नरिया साफ करा ले कहाँ गए सफाई कर्मी हो? मैडम जी ये बताएं यहाँ क्या खाने के लिए आई हैं आप? न्योता कैसा नहीं था? कन्हैया बाद में पढ़ा। अच्छा ठीक। हम चली जाता जिससे उम्मीद लगा कर आई थी वो तो वेल्डिंग करा लिया है। रजऊ तू तो ना वेल्डिंग कराया। हाँ सही है ना सब कुछ। देखा तू बोला था ज्यादा लेकिन बहुत चिकना है रजऊ। एक बात कही हमारी थी समझा हमारा प्यार आटा है। एक बात कही कबो कमरा पे आवा पक्का कोई मोहनगंज में कमरा बा। गोलू रानी जाना था वही 4-5 बहन रही थी वही औसा के 8 दिन हो गया। छटपटा जी चेक करते तुम्हारा कनेक्शन कटत ना आएगा राशन आवत बना चलती हूँ राजा आए। जाइए जाइए। तो क्या हुआ बे? क्या हो गया? लेकिन सर ये छक्कों से निमंत्रण कमाने लगा हमारे यहाँ। न जाने कैसे इसे मिल गया खत और खत लेकर आई है। इसको पढ़ो, इसमें लिखा क्या है? कहाँ से निमंत्रण आया है?
अबे जो लिखा है देखकर पढ़ता कि नहीं? शमशेर सिंह तूफानी। तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे हम तुम्हारे यहाँ डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना हो लगवा लेना। हम डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे यहाँ डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों का नाम क्या है? डाका डालने वाला डाकू सोला सिंह और एक डाकू दूसरा क्या हो? साया वाली। ये डाकू सोला सिंह और साया वाली कहां से पैदा हो गई? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सेठ जी कि आपकी किसी डाकू से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं। मैं समझ गया सेठ जी। क्यों ना हो, उनको दौलत की चाहत है। वो हमसे पैसा वसूलना चाहते हैं। हो सकता है, लेकिन उन हरामजादों को ये नहीं मालूम है कि जिस आका का निगहबान ये जबर कसाई हो उसका कोई बात बाका नहीं कर सकता। उन लोगों ने मुझे धमकी दिया है, मुझे जान से मारना चाहते हैं। अरे सोना से याद रख, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई कम नहीं। जिएंगे तो शान से, मर जाएंगे परवाह नहीं। ये सब बातों को छोड़ो, हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले जाओ उस बंदरवा को मारो। ठीक है, ऐसा तो मैं देखूंगा बंदरवा मेरे साथ क्या कर सकता। मैं हवेली में रह के बोर हो गई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा बाहर चले जाऊँ, घूम फिर के आऊँ, मन बहल जाएगा। चलती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। और वंदना कहो, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बात है, दोस्त खुश दिखाई दे रहे हो? अरे बहुत खुशी की बात है। क्या मुझे नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा। क्या बात है फिर? वंदना, तेरे भैया शमशेर सिंह तूफानी जानती है? शमशेर सिंह तूफानी क्या बोले? मुझे भेजा है। किस लिए? देख, उन्होंने कहा कि मेरी बहन वंदना हवेली में अकेली रहती है, उब जाती है। काम करो, मेरी बहन को लिवा जाओ, शहर का जो सबसे टॉप का शॉपिंग मॉल है वहां लिवा जाओ, शॉपिंग करवाओ। उसे जरूरत की चीजें जो खरीदना होगा खरीद लेगी। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लिवा जाओ, खिलाओ पिलाओ, एंजॉय करवाओ। और किसी अच्छे से गार्डन में लिवा जाना, घुमाओ टहलाओ, ताकि उसका दिल बहल जाए। क्या इरादा है तेरा? क्या मजाक कर रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, देखो ना भैया, मैं भी हवेली में एकदम बोर हो गई हूँ। चलो अच्छे से घूमूंगी टहलूंगी, अच्छे से रेस्टोरेंट में चलूंगी, खाना खाऊंगी, पिज्जा खाऊंगी और किसी पार्क में चलकर घूमकर शाम होने के पहले घर चले आऊंगी। हाँ, अजय तो तुमको हम सब कुछ खिलाएंगे। चलिए चलो। अरे भैया, ये कहाँ पलीवा करा हो? यहाँ बहुत जंगल झाड़े दिखाई दे रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉल तो बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर कहीं मॉल नजर नहीं आ रहा है। वंदना, शायद तुझे मालूम नहीं है क्या? कि जंगल में ही तो मंगल होता है। जंगल में मंगल? मैं समझी नहीं। नहीं समझी? जी नहीं। तेरी नजर में यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है ना? अरे लेकिन मेरी नजर में ये माल तो नजर आ रहा है। अरे कौन सा माल, कैसा माल, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तेरा भाई शमशेर तूफानी तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तेरे से मेरे भैया ने
आपको भेजा है मुझे जान से मारने के लिए। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो किस खुशी में। वजह जानना चाहती? हाँ ये क्या? कि तूने ही भोलुआ की बहनिया आसवा को हवेली से भगाया ना? हाँ मैं भगाई थी, तो क्या हुआ? यही तो टर्निंग पॉइंट है। यही बात तेरे भाई की दिमाग में खटक रही है कि वंदना मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। इसलिए जबर तुम ले आ जाओ उसे भला फुसला कर किसी जंगल में ले जाकर उसको शूट कर देना। इसलिए हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन एक बात बताओ भैया, अगर मुझे आप जान से मार दोगे तो क्या फायदा होगा, वो क्या मिलेगा? क्या फायदा होगा? बताओ, इतना दिन हवेली में आप थे, मैं आपकी इतनी इज्जत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको सब चाय दे दी थी, कॉफी दे दी थी। सब बीत गया। क्या तेरा भाई साला वो शमशेरवा, इसलिए आज मुझे नौकर कहा, नौकर। हरामजादे के कहने पर मैंने क्या से क्या नहीं किया, उसके इशारे पर मैंने लखनपुर में जितनी भी दुल्हने आई उसको लेकर उसके कदमों में डाला और उस साले ने आज मुझे नौकर कहा और उसके इशारे पर मैंने क्या से क्या नहीं किया। आज तक उस कमीने ने दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को लूटा है। आज उसकी बहनिया की इज्जत ये जबर लूटेगा। क्या भैया, आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं दे रही। भैया सब हटा दे हरामजादी। आज वास्तव में मैं तेरी जवानी को बर्बाद कर दूंगा। हरामजादे कुत्ते कमीने सुअर की औलाद तक ज्योति मारोगे ना तो थोड़ा चलेगा सुअर। मेरा ही नमक खाते है, मुझसे बदतमीजी कर रहा हरामजादे, दो टुकड़े का पलने वाला गुलाम। यही बात तेरा भाई बोला, यही बात तू बोल रही है। समझा रहे भैया, भैया कह रहे बदतमीजी कर रहे हो मेरे से। हाय 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 क्या? अरे वंदना, तेरी दोनों झील से मेरी आंखों में तो ये जबर सिंह का दिल डूब जाने को करता है रे। जैसे छटक कुत्ते मेरी बात सुन। हमारी शक्ल बनरवा जैसी है। आराम ज्यादा खचुए की औलाद जो बनमानुष शकल है ना, जूती मारोगे ना सच में। गजब रे गजब। हे वंदना, देखो साफ सी बात है, हाँ। तुम्हारी भलाई इसी में
चुपचाप में चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या करबू तू? उतारों की जूती 25 जूती मारेंगे, जो 2-4 झाड़ देंगे। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड करेक्टर छूट गया। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर, तो गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती है, चेस्ट उठाकर ब्रिटिश माय डार्लिंग मुझे सताती है। Thank you.